देखो, व्यक्ति को उस जगह हमेशा खामोश ही रहना चाहिए जहाँ पे दो कौड़ी के लोग ना अपनी हैसियत के गुण गा रहे हों। मतलब कहने का यह है कि जहाँ पे दो कौड़ी के जो लोग होते हैं ना, अपनी हैसियत के गुण गा रहे हों, अपनी हैसियत के बारे में बता रहे हों कि जी हम पे ये है, जी हम पे वो है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जहाँ पे दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गा रहे हों, तो उस जगह पे विद्वान व्यक्ति को जो है हमेशा चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि विद्वान व्यक्ति अगर उनको सत्यता दिखाने की कोशिश भी करेगा, अरे नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हो या ये तो वो है, तो वो क्या करेंगे, विद्वान व्यक्ति को ही चुप करा देंगे, उसको ही झूठा साबित कर देंगे और उसको ही झूठ में बता देंगे कि तू ही झूठ बोल रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, दो कौड़ी के लोग, तो ये जहाँ अपनी हैसियतों के गुण गा रहे हो कि जी फलाना ढिकाना है ये है, और जो कुछ उन पे अगर नहीं भी होता है ना, तो अपने रिश्तेदारों की गिनाने लग जाते हैं। यानी कि अगर उन पे हवाई जहाज़ नहीं हुआ ना, तो बोलेगा मेरे मामा के पास है हवाई जहाज़, अभी फलाने तारीख को ख़रीदा था उन्होंने, अभी लेके आएंगे वो, यहीं पे मंगवाऊंगी उनसे और मंगवा के और उसमें बैठ के शिरडी जाऊंगी साईं बाबा के दर्शन करने। तो मतलब वे लोगों के पास में अगर खुद कुछ नहीं होता ना, तो वो फिर अपने रिश्तेदारों का पिटारा खोलते हैं और रिश्तेदारों की जो भी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका घमंड दिखाते हैं, यानी कि उनके गुण गाते हैं हैसियत के, उसको भी अपने आप से जोड़ के देखते हैं वो। तो जहाँ पे ये जो दो कौड़ी के लोग होते हैं ये अपने गुण गा रहे हों, तो वहाँ पे पहली बार तो बैठो ही मत। मगर क्या करें, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये तुम्हारे सामने ही गुण गा रहे होते, तुम्हें बैठना ही पड़ता है मजबूरी में। तो फिर जब वहाँ बैठना पड़ रहा है तो वहाँ शांत रहो। तुमसे कोई पूछता है तो भैया हमारे पे हवाई जहाज़ नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं हवाई जहाज़, और अगर चाहिए मतलब उड़ने का इतना ही शौक़ होगा तो कोई नहीं, अगले जन्म में चिड़िया बन जाएंगे। तो चिड़िया जैसे गंदे कर्म कर लेंगे और चिड़िया बन जाएंगे, या जो भी कुछ है। चिड़िया भी खैर गंदे कर्म नहीं करती, चिड़िया इंसानों से तो अच्छे ही कर्म करती है, कम से कम वो जानवर है तो जानवर की तरह जी रही है, क्या गलत कर रही है। लेकिन आजकल के इंसानों को देखो ना, इनको इंसानों के जैसा जीना चाहिए, ये जानवर हुए चले जा रहे हैं। तो फिर चिड़िया तो अपनी सही चल रही है, वो तो जानवर है तो कर रही है, वैसे तो क्या गलत कर रही है वो। तो यही है कि जहाँ पे दो कौड़ी के लोग अगर बैठ के अपनी बातें बता रहे हों, अपनी बातें कर रहे हों, वहाँ पे अगर कोई विद्वान व्यक्ति अगर पहुँच जाए या बैठा हो वहाँ पे, तो वो अगर कुछ भी बोलेगा ना, तो जो वो दो कौड़ी के लोग हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, उसको झूठ बनाने की कोशिश, उसकी बात कटती करेंगे। अगर कोई विद्वान व्यक्ति है वो सत्य बात ही बता रहा है, यानी कि सच बोल रहा है, वो जो भी उसके पास है वो उसी के बारे में ही बता रहा है। तो अगर वो बोल रहा होगा कि मैंने एक साइकिल ख़रीदी है अभी परसों नई, तो किसी ने पूछा भी नहीं होगा किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन वो तुरंत बोलने वाला है मैंने तो 10 दिन पहले ही ख़रीद ली थी। सही में मैंने तो 2 खरीदी है, एक उसको मैं चलाती हूँ, एक सुबह चलाने वाली अलग ख़रीद रखी है और शाम को चलाने वाली अलग ख़रीद रखी है। यानी कि उन लोगों से पूछा किसी ने नहीं, वो अपनी, क्योंकि उनको ऐसे लगा वो अहंकारी लोग, भाई अहंकारी लोग है या कि हर चीज़ को अपने आप से जोड़ के देखता है अहंकारी व्यक्ति जो होता है। तो भैया उसने बताया अपनी सत्यता, लेकिन उसको लगा कि इसमें मेरी कम हो गई, तो इसने अपनी जो है 2 जोड़ के बता दी कि यानी कि मेरे कोई घर में तो 2 खरीदी। तो यही, अब कोई जैसे व्यक्ति बैठा है, बैठ के अगर वो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, दो लेडीज़ मान लो, ज़्यादातर लेडीज़ से करती, खैर लेडीज़ क्या जेंट्स क्या दोनों ही करते हैं ये ऐसी बातें, क्योंकि आजकल चुगली चुकट्टे क्या लड़के नहीं कर रहे, जेंट्स नहीं कर रहे। मैंने देखा है ऐसे ऐसे चुगली चुकट्टे करते हुए लड़कों को भी देखा है, और लड़के क्या बूढ़े बूढ़े लोग करते हैं भाई, बूढ़े बूढ़े लोग। और ये हमने तो बेकार में ही औरतों को बदनाम कर रखा है कि औरतें जो हैं चुगली चुकट्टे करती है, मर्द भी करते हैं काफ़ी सारे। तो यही है कि अगर कोई बोलेगा कि मैंने कल रात में कढ़ी बनाई थी, तो दूसरा बोलेगा हमने तो मटर पनीर बनाया था। तो मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो दूसरे लोगों के सामने, क्योंकि उनको लगता है वो हर चीज़ को, देखो बात क्या है कि वो हर चीज़ को अपनी तरह अपने ऊपर जोड़ के देखने लग जाते हैं। अहंकारी जो लोग होते हैं अहंकारी, और अहंकारी लोगों का सर्वनाश होता है। सर्वनाश किस तरीके से होता है, बहुत बुरी गति से होता है उनका सर्वनाश। देखो सबसे पहले तो उनके अंदर, देखो व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति की उम्र है निरोग 100 साल की, और निरोग ही जीवन अगर वो जीता रहेगा तो आराम से 125 साल 150 साल तक भी, और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो इंसान 200 साल तक भी जी सकता है। मगर इसके लिए देखो वो वही जी सकता है जो योग और आयुर्वेद का अच्छा गहन जानकार हो, वही जो योग के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर रखी हो जिस व्यक्ति ने।
और यही 200 साल ही क्या, अगर किसी ने योग के ऊपर सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं तो वो हज़ारों हज़ारों साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। मगर आज क्या हो रहा है कि ये जो लोग होते हैं अहंकारी लोग क्या होता है कि आधी उम्र आती नहीं है 50 साल की। 50 साल की तो बहुत दूर की बात है, 40 साल में ही बस 40 भी बहुत बोल रहा हूँ, 20 साल में ही देख रहे हैं बच्चों में से बीमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो इतने अहंकारी लोगों के संग में पलते बढ़ते हैं तो उनके अंदर भी अहंकार पैदा हो जाता है और वो अहंकार एक कदम आगे वाला पैदा हो जाता है, तो बचपन से ही उनके अंदर बीमारियां प्रवेश होने लग जाती हैं। तो ये जो अहंकारी लोग होते हैं ना, इन अहंकारी लोगों का सर्वनाश होता है। और सर्वनाश किस तरीके से होता है कि देखो बड़ी बुरी गति से होता है कि कहते हैं ना कि तिन तिन करके मरते हैं वो, ऐसे तरीके से कि अभी वो देखो वो जीवन जो है सुख में नहीं जी रहे होते, वो जीवन को जी रहे होते हैं दुख में। दुख में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सुबह उठते हैं वो तो उनका पेट साफ नहीं होता, दिन में पेट में गैस बनती है, उसका दर्द हो जाता है। ऐसे ही शाम को रात को मतलब वो परेशान ही रहते हैं, कभी उनके घुटनों में दर्द हो जाएगा, कभी कमर में हो जाएगा, कभी सर में हो जाएगा, कभी हाथ में होगा, और कभी बदहज़मी हो रही है, कभी गैस बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा। मतलब सब चीज़ वो परेशान ही रहते हैं अपनी ज़िंदगी भर, उम्र भर वो ऐसे ही कष्ट में दुख में ही जो है अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। यानी कि वो स्वस्थ नहीं होते, हमेशा मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी पल वो जीते हैं वो दुख में जीते हैं, यानी कि रोग में जीते हैं, परेशानी में जीते हैं। उनका ध्यान बीमारियों से कभी नहीं हट पाता और मौत ही जो होती है वो ही उनका ध्यान हटाती है बीमारियों से। तो यही है कि वो लोग जो हैं बीमारियों में प्रवेश कर जाते हैं, अहंकारी लोग, और उनके अंदर नाना प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग शायद ऐसा भी बोल सकते हैं कि अहंकार से ही अनेकों प्रकार की, हाँ अहंकार से, हाँ मैं कह रहा हूँ अहंकार से। क्यों? क्योंकि देखो अहंकार के साथ साथ ही आता है गुस्सा। पहले तो ये देखो कि अहंकार क्या है। अहंकार जन्म देता है गुस्से को, क्रोध, गुस्सा, नफ़रत, लालच, बहुत गंदी गंदी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं अहंकार ही जन्म देता है, उनको पैदा कर देता है। तो ये जो लालच हो गया मोह माया के प्रति, तो देखो ये मोह और माया, तो इसमें आजकल जो है लोग समझते हैं कि मोह अलग हो चुका है, माया अलग होती होगी। तो देखो मोह और माया अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कहता है कि नहीं मोह माया अलग है। मोह तो हम उसको कहते हैं जो हमारे बच्चों के प्रति हमें होता है, तो उसको हम मोह कहते हैं, और माया उसको कहा जाता है जो धन होता है। तो देखो बात क्या है कि ये जो है ये भी तो धन ही है, यानी कि ये भी तो माया ही है। तो चाहे मोह कह लो चाहे माया कह लो, इस पे मैं अगर आपको इसके बारे में समझना हो अच्छी तरीके से तो बताना, इसके बारे में भी बातें हो सकती हैं आगे, बहुत लंबी बातें इसके बारे में भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही है कि अहंकार जब किसी व्यक्ति में पैदा हो जाता है तो उसके अंदर ये गुस्सा आता है, गुस्से के कारण जो है बहुत सी बीमारियां प्रवेश होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और बहुत सी बीमारियां हैं। ये तो एक दो अभी इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, तो इसलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं ताकि चर्चा ज़्यादा लंबी ना छिड़ पाए। तो ये जो दो कौड़ी के लोग होते हैं, ये अहंकारी लोग जो होते हैं, ये जो भी लोग होते हैं, ये लोग अगर दो कौड़ी के कहीं बैठे हों और ये अपनी हैसियत के गुण गा रहे हो ना, अपने हैसियत के बखान कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति को खामोशी रहना चाहिए। खामोशी ठीक रहेगा, क्योंकि वो वहाँ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है उनका, और हो सके तो वहाँ बैठना ही क्या, उठ के चले जाओ अपना, ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को यही करना चाहिए, क्या बैठना उनके पास में। वो क्या करेंगे, इधर की उधर बुराई कर रहे होंगे, सेकियाँ हाँकेंगे, उन पे बस दो तीन चीज़ों के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं होती। वो पता है उनका सारा जीवन ही ऐसे व्यतीत होता है कि सुबह उठते ही बुराइयाँ चालू होती है। अगर बीवी है, सुबह उठ जाएंगे, जैसे घर होता है, परिवार होता है, तो परिवार में क्या करेंगे, सुबह सुबह ही उठ जाएंगे। उठने के बाद में हस्बैंड वाइफ जो है साथ में बैठ जाएंगे। अब तो चाय पीने लग गए हैं लोग, जो हर घर घर में चाय बनती है, जबकि ये चाय आज से 500 साल पहले कोई नहीं पीता था इन चायों को। चाय भी एक कारण है, चाय भी एक कारण है रोग प्रवेश होने का शरीर के अंदर। चाय भी तो हमारे शरीर को जहरीला ही करती है, और क्या करती है। चाय को भी पीना ठीक नहीं होता सेहत के लिए। चाय भी व्यक्ति को त्याग दें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि चाय पीने त्यागने से पेट की काफ़ी रोग ठीक हो जाते हैं। और चाय का कोई एक औषधि गुण भी है, तो वो औषधि गुण है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है।
अब इस तरीके से देखा जाए तो आजकल मार्केटों में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं और उनके अंदर नशे होते हैं, तो काफ़ी लोग उनको जब दवाई है तो दवाई की तरह लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो उन दवाइयों को नशे की तरह ले रहे होते हैं, तो फिर वो तो नशा काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही चाय है, चाय देखो पीनी ज़रूरी नहीं है, तुम बीमार थोड़ी हो जो चाय पीने की ज़रूरत है तुम्हें, लेकिन अब तुम बीमार हो चुके हो चाय की वजह से कि अब तुम्हें चाय ना मिले तो तुम्हारा भाई साहब ऐसा लगेगा कि दिन ही अधूरा रह गया, यानी कि आज सुबह हुई नहीं है। जब तक चाय ना मिले जब तक सुबह नहीं होती। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं कि बिगर चाय के उनके पेट ही नहीं साफ़ होता, यानी कि बोलते हैं कि चाय चाहिए हमें, चाय के बाद ही हमारा पेट साफ़ होगा। और चाय के ऊपर ही एक चीज़ और आई बात याद कि मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बीड़ी से उनका पेट साफ़ होता है। जब तक उनको बीड़ी ना मिले तब तक बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें, गुटखा, तम्बाकू, जब तक उनका पेट नहीं साफ़ होता, यानी कि वो हल्के नहीं हो सकते, तो उन लोगों को जो होता है वो लत लग चुकी होती है। क्योंकि अब वो जो है अंदर से तुम भावनात्मक तौर पे तुम कनेक्ट कर दिए तुमने बीड़ी को और चाय को और उस चीज़ से। तो इससे इसी वजह से क्या होता है कि तुम अंतर मन से अपने जो व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो शरीर को, इस वजह से क्या होता है कि चाय के बगैर पोटी नहीं आती तुम्हें। चाहे खूब तेज़ की पोटी भी लग रही हो, मगर जब तक बीड़ी जल के मुंह में नहीं जल धरेगी तब तक पोटी नहीं उतरेगी। यानी कि बंदा पैंट में ही करना मंजूर होगा। मतलब ऐसा है कि बंदा बड़ी तेज़ी में पोटी लग रही थी उसको, और वो भाई एकदम से इंतज़ार कर रहा था कि बाहर निकले, कोई शौचालय से बाहर निकले दरवाजे से। और जब वो बंदा बाहर निकल गया तो उसके बाद में शौचालय में घुसने के बाद में सबसे पहले बीड़ी लगाएगा, मुंह बंडल खोलेगा, यानी कि उसकी पैंट में बाहर ही निकले जा रही थी, लेकिन अंदर भी खोल के वो अब तो आ गया अंदर, अब तो तू करना अपना काम, मगर करेगा नहीं जब तक भाई साहब बीड़ी ना लग जाए मुंह के अंदर। तो 1-2 मिनट वो बंडल खोलना, जलाना उना, और उसके बाद में एकदम से पैंट खोल के बाहर वाला सोचेगा अरे क्या ट्रेन रुकी हुई थी क्या कहीं कि 2-4 मिनट बाद निकली है। तो बोला यार नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेन चलती है कैसे चलती है, धुएं से चलती है, तो फिर धुआं जाएगा तभी तो ट्रेन भी चलेगी। तो काफ़ी लोग ऐसा होता है कि ऊपर से धुआं छोड़ के और नीचे से बल लगवाते हैं, जबकि देखा जाए तो प्रकृति ने अपान वायु दी है। अपान वायु किस काम में आती है? अपान वायु तो इसी सब काम में आती है। अपान वायु का काम है मल मूत्र को बाहर त्यागना, तो अपान वायु आपके काम आएगी। मगर अब अपान वायु में आपने धुआं भर रहे हो, यानी कि आप मतलब प्रकृति पे आपको भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है आपको कि प्रकृति कुछ काम ही नहीं कर सकती। और पहली बात, आप प्रकृति की भी गलती नहीं है क्योंकि आपने एक लत सी लगा लिया। अब आपको पूरी तरीके से बदलना होगा, तभी अब आप प्रकृति के संग में घुल मिल पाओगे। तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों को चाय पीने की भी आदत होती है कि वे चाय के बगैर उनका सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं वो। तो ये सब लत हैं, ये सब छोड़ी भी जा सकती हैं और छोड़ भी सकते हैं।